तो जैसे कि रात के समय बुरी आत्माओं की ताकत, उनकी शक्तियाँ कई गुना तक बढ़ जाती है और ऐसे में कब्रिस्तान, शमशान घाट, जहाँ पे लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, इन जगहों पे एक आम इंसान रात में कभी भी नहीं जाना चाहेगा। तो ऐसे ही इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी रात के 11 बजे ख़त्म होती थी। ऋषि इंतज़ार ही कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद नाम से एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर था और उसके पास से ही रेस्टोरेंट था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। ऑर्डर डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे थी। ऋषि 80 किलोमीटर की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार गलत लोकेशन। यह लोग ऑर्डर तो कर देते हैं पर लोकेशन गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए ऋषि ऑर्डर के नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करने लगता है। 1-2 ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर लेके आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए। तो सर यह जीपीएस मुझे लगता है गलत लोकेशन पे ले आया। ऋषि की बात सुनकर दूसरे ओर वाला आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ पे हैं? ऋषि उसके आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे खड़ा हूँ। जीपीएस मुझे यहाँ पे ले आया। ऋषि की बात यह सुनकर वह आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है, पर वह सोचता है क्या पता यह आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फ़ोन रख देता है। ऋषि यही सोच रहा था कि वह अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। ऑर्डर कैंसिल करा तो फालतू की पेनल्टी लग जाएगी। जितना आज का काम करा है यह सब देना पड़ेगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है, पर उसे ना जाने अब क्यों डर लगने लगता है। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वह बोलता है, अरे यार यह चौकीदार का कमरा कहाँ है? ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फ़ोन लगाता है। ऋषि जब उस आदमी को फ़ोन लगाता है तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ बोलता है, यह कैसे हो सकता है? अभी तो इसी नंबर से बात की, अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कंपनी में बोल देता हूँ सर, कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ऋषि जैसे ही अपना फ़ोन कंपनी में लगाने जा रहा था तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। ऋषि जब अपने
फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता है तो वह देखता है कि एक कब्र से टकराकर वह नीचे गिर गया था और उस कब्र पर लिखा था लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऋषि डर से काँप रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है, हाँ भैया, यह मेरा ही ऑर्डर है और मैं हूँ विनोद कुमार। ऋषि आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि उसके पीछे एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा था। ऋषि उसको देखकर डर जाता है और तभी विनोद ऋषि से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वह कब्र पर आपका ही नाम लिखा है। ऋषि की यह बात सुनकर वह आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं। ऋषि को उसकी बात सही लगती है और वह उसको उसका ऑर्डर देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि की यह बात सुनकर वह आदमी बोलता है, मैं यहाँ रहता हूँ। यही बोलकर आदमी कब्रिस्तान की ओर अंदर जाने लगता है। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है और ऋषि उस आदमी को जाते हुए देख रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? वहाँ ऋषि की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ 60 से 65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वह चौकीदार है। अरे कौन हो बेटा तुम, और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल, मैं डिलीवरी बॉय हूँ और पिज्ज़ा की डिलीवरी करने आया था। ऋषि की यह बात सुनकर चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज्ज़ा डिलीवरी करने पर किसको? ऋषि जवाब देता है, यहाँ जो दूसरे चौकीदार हैं उनको। चौकीदार ऋषि की यह बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार, अरे बेटा, यहाँ कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं जो 2-3 चौकीदार होंगे। यहाँ बस एक ही चौकीदार है, वह भी बस दिन के टाइम के लिए। वैसे उसने अपना क्या नाम बताया था? ऋषि झटपट से बोलता है, विनोद कुमार। विनोद कुमार का नाम सुनकर वह आदमी बोलता है, वह सामने देख रहे हो जो उसकी ही कब्र है, और अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, कुछ भी क्या अंकल, कुछ भी बोले जा रहे हो क्या? मैं ही मिला मजाक करने के लिए? चौकीदार अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, क्या तुमने यह नहीं सोचा कि वह आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है और वह अब कहाँ गया? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करता हुआ बोला, वह उस ओर गया, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यही बोलकर ऋषि चौकीदार की ओर देखता है, चौकीदार वहाँ नहीं था। ऋषि डरते हुए बोलता है, अरे अंकल, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ऋषि कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान की गेट के पास पहुंचता है तो वह देखता है कब्रिस्तान की गेट में बाहर से ताला लगा था। ऋषि डरा हुआ तो पहले से था, तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे एक आवाज़ आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि यह चौकीदार उसके सामने खड़ा है, पर इस बार वह कुछ अलग लग रहा है। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफ़ेद था। वह चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोलता है, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा था चले जाओ, पर तुम नहीं गए। लगता है तुम्हें यह कब्रिस्तान पसंद आ गया। यही बोलते हुए वह चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था।
ऋषि का उस चौकीदार को पास आते देखकर सांसें रुक सी गई। वह चौकीदार जितना पास आते जा रहा था उतना ही ज़्यादा वह भयानक दिख रहा था। चौकीदार ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए ना। चलो कोई नहीं, अब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगा? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे की ओर देखने को बोलता है। जैसे ही ऋषि पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ में आ गया था। कोमल ऋषि की फ्रेंड थी और ठीक 1 साल पहले पिज्ज़ा में जहर देकर ऋषि ने उसे मार दिया था। जैसे ही ऋषि को यह सारी बातें याद आती हैं उसी पल ऋषि को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।